काशी नरेश ब्रह्मदत्त का पुत्र बचपन से ही दुष्ट स्वभाव का था। वह बिना कारण ही मुसाफिरों को सिपाहियों से पकड़वाकर सताता और राज्य के विद्वानों, पंडितों तथा बुजुर्गों को अपमानित करता। वह ऐसा करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता। प्रजा के मन में इसलिए युवराज के प्रति आदर के स्थान पर घृणा और रोष का अभाव था। युवराज लगभग 20 वर्ष का हो चुका था। एक दिन कुछ मित्रों के साथ वह नदी में नहाने के लिए गया। वह बहुत अच्छी तरह तैरना नहीं जानता था, इसलिए अपने साथ कुछ कुशल तैराक सेवकों को भी ले गया। युवराज और उसके मित्र नदी में नहा रहे थे, तभी आसमान में काले काले बादल छा गए। बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ मूसलाधार वर्षा भी शुरू हो गई। युवराज बड़े आनंद और उल्लास से तालियां बजाता हुआ नौकरों से बोला, आह, क्या मौसम है! मुझे नदी की मझधार में ले चलो। ऐसे मौसम में वहाँ नहाने में बड़ा मज़ा आएगा। नौकरों की सहायता से युवराज नदी के बीच धार में जाकर नहाने लगा। वहाँ पर युवराज के गले तक पानी आ रहा था और डूबने का खतरा नहीं था, लेकिन वर्षा के कारण धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और धारा का बहाव तेज होने लगा। काले बादलों से आसमान ढक जाने के कारण अंधेरा छा गया और पास दिखना कठिन हो गया। महल में युवराज का पता लगवाया, लेकिन युवराज पहुंचा नहीं था। बात राजा तक पहुंच गई। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को नदी की धारा या किनारे कहीं से भी युवराज का पता लगाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने नदी के प्रवाह में तथा किनारे दूर दूर तक पता लगाया, लेकिन युवराज का कहीं पता न चला। आखिरकार निराश होकर वे वापस लौट आए। इधर युवराज की करुण पुकार कानों में पड़ते ही बौद्धित्व का ध्यान टूट गया। वे झट नदी में कूद पड़े और उस लकड़ी को किनारे खींच लाए जिसने युवराज और 3 अन्य प्राणियों की जान बचाई थी। युवराज ने कहा, मैं कभी न कभी अपने पिता के बाद राजा बनूंगा। तब आप मेरी राजधानी में आइए, मैं आपका अपूर्व स्वागत करूंगा। बौद्धित्व नगर में प्रवेश कर राजपथ पर पैदल चल रहे थे। तभी हाथी पर सवार होकर राजा सैर के लिए जा रहा था। उसने बौद्धित्व को पहचान लिया और तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस साधु को पकड़कर खंभे से बांध दो और 100 कोड़े लगाओ और इसके बाद इसको फांसी पर लटका दो। इतना घमंडी है कि इसने जानबूझकर मेरा अपमान किया था।